हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फ्रेंड्स। आज है 30 अप्रैल एंड आज है हमारी एनिवर्सरी और अभी हम जा रहे हैं, बस मैं, तनु, यश और उनके पापा एक छोटा सा डिनर करने के लिए, हम चारों ही। और आज के दिन एक और बड़ी चीज़ हुई है, वो धीरे धीरे आपको हमारे व्लॉग्स में पता चलती जाएगी, इसीलिए अब कंटिन्यू हमारे व्लॉग्स देखते रहिएगा। मुझे पता है मैंने बहुत दिनों से व्लॉग नहीं डाला क्योंकि मैं स्कूल में और घर के कामों में बहुत ज़्यादा बिजी थी, बट अब हो गई है हमारी वेकेशन, तो एक महीने कोशिश करूँगी कि हमारा व्लॉग हर दिन आए। तो शुरुआत आज से करते हैं और अब आगे जितने भी व्लॉग्स आएंगे उन्हें आप बहुत प्यार दोगे, बहुत लाइक्स दोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और थैंक यू। अभी हमने एक जो YouTube का एक फर्स्ट माइलस्टोन होता है वो होता है 100 सब्सक्राइबर, वो इतने टाइम बाद हमने अचीव कर लिया है, उसके लिए भी थैंक यू। और अब आपसे उम्मीद करती हूँ कि इसको जल्दी से 100 को 1000 में और 1000 से फिर मिलियन में ले आओ। तो पहले तो 1000 तक हम लेके चले, तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि 1000 सब्सक्राइबर भी जल्दी पूरे हो जाए। एंड चलिए हमारे साथ, आप भी हमारे साथ पार्टी एंजॉय करिए। ग्रेवयार्ड जाने से पहले हम चर्च गए थे, बट वहाँ की हम कोई क्लिप्स नहीं बना पाए क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे एंड प्रेयर करके हम वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि यहाँ हमें ग्रेवयार्ड आना था। तो ये सब ग्रेवयार्ड की छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं जो हमने यहाँ पर बनाई थी। ये है मम्मी डैडी की ग्रेव। हमारे घर में कुछ भी काम हो या फिर किसी का बर्थडे हो, कुछ भी हो, हम यहाँ आना कभी नहीं भूलते और हमारे बच्चों से भी यही उम्मीद रखते हैं कि कल से अगर हम चले जाएं वहाँ से तो हटा ही दो हमें भी ना ना। उसको। अरे सूखे फूल नहीं रखते, नीचे कर दो वो जहाँ, हाँ इसके चारों तरफ डाल दो। यहाँ आने के बाद जो सुकून मिलता है वो शायद दुनिया की कोई भी दौलत उस सुकून को हमें नहीं दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति आ गया ना, उसके पास यहाँ पे आने के बाद कोई भी इच्छाएं बाकी नहीं रह जाती। यहाँ उसके लिए सारी ज़िंदगी का सारा बोझ, सारी तकलीफ़ें, सारी खुशियाँ सब यहाँ आके ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए यहाँ चाहे ग्रेवयार्ड हो या शमशान हो, दोनों ही जगह इंसान को मुक्ति दिलाने वाली जगह है। तो यहाँ पे आने के बाद सारी दुख तकलीफ़ें सब कुछ पीछे रह जाता है, इसीलिए शायद यहाँ पे बहुत शांति रहती है। यहाँ पे जो हमारा घर रिनोवेट हो रहा है उसके लिए मैं ब्लेसिंग कर रही थी और ये भी इसी दिन हुआ जिस दिन मेरी शादी की सालगिरह थी। तो ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे था और हम एक नए अच्छे काम की तरफ आगे बढ़े हैं। आप सब प्रेयर करिएगा कि ये जो भी कुछ हो रहा है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, सब बहुत ही अच्छा हो, हम आगे बढ़ सकें और सिर्फ़ आप सबकी प्रेयर के कारण। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये तो बहुत मामूली सी चीज़ है और इसको ये लोग इतना वो कर रहे हैं, बट हमारे लिए ये घर का वापस से बनना बहुत बड़ी चीज़ है। और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, हमारी छोटी छोटी खुशियों में जब आप हमारे साथ रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम देखेंगे किस तरीके से ये बनता है और इसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगी और आप लोग बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। उसके लिए मेरे वीडियो को ज़रूर 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 वॉच करिएगा। उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छे से रहे, उनका व्यवहार हमारे लिए अच्छा रहे। आपने कहा है अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो, हम एक नई दिशा में अपने परिवार को लेकर जा सके। पिता परमेश्वर जिस तरीके से माता पिता ने हमारे इस परिवार को संभाल कर रखा है, हम भी उनके आदर्शों पर
नाम की तरह बना सकें। अपने परिवार को आपके हाथों में चढ़ाती हूँ। हमारे परिवार को इस घर में सुख शांति के साथ रहने देना। जब हम इस घर से अपने काम के लिए, बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए, अपने सब चीज़ों के लिए जब इस घर से बाहर निकले, स्वर्गदूतों को उनके साथ में रहने देना। जब हम इस घर में वापस आए तो शांति के स्वर्गदूत हमारे घर के चारों तरफ रहें, हमारे परिवार में रहें, हमारे मन में रहें, हमारे बीच में कभी भी मनमुटाव ना हो। पिता परमेश्वर अपनी शांति इस घर पर बने रहने देना। अपने लहू से, अपने जल से इस घर को बांध कर रखना। ये घर हमारे लिए उन्नति का कारण बने। आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हे पिता हमारे जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर रहे। हमारे प्रतिदिन का हराज हमें दे और हमारे यहाँ पर इस ग्रीन बॉटल में होली वाटर रखा हुआ है और ये मैंने अभी एक क्रॉस रखा है। ईश्वर को अपने घर की नींव बनाई है। और ये जो 4 छोटी छोटी सी बॉटल है, ये इजराइल से जब मम्मी पिलग्रिम के लिए गई थी तब वहाँ से लेके आए थे। तो ये वहाँ का पवित्र तेल, पवित्र पानी, पवित्र मिट्टी और नमक रहता है, जो कि हमारे यहाँ जब भी कोई नई चीज़ होती है उसमें इन चीज़ों को डाला जाता है। मतलब हम कहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ साक्षात ही हमारे पास में है। जैसे आप लोगों के में भी भूमि पूजन किया जाता है, उसी तरीके से मैंने भी ये किया है। और जब मेरी मम्मी का नया घर बना था तब भी हमने वहाँ पे ये विधि परफॉर्म की थी। इसीलिए आज जब मेरे घर के लिए नई चीज़ें हुई हैं तो मैंने ये किया है। चल रही है बेबी की तरह, तो चलिए हमारे साथ आप भी। ये है बेकर्स लॉन्च और यहाँ का जो केक रहता है, पेस्ट्री रहती है, वो बहुत ही यम्मी होती है। तो आप लोग भी यहाँ से ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। चलते हैं वापस से गाड़ी के पास। केक ले लिया और अब जाते हैं वापस से गाड़ी के पास, जहाँ पे मम्मी और यश हमारा वेट कर रहे हैं। हम आ चुके हैं इंडियन कैफे हाउस में और अब देखते हैं यहाँ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और मुझे नहीं लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियो बनेगा। देखते हैं हम कितना बना पाते हैं। ये आ गया हमारा पनीर डोसा और मसाला डोसा। और अब जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। किसी के पेट में जगह नहीं है इसलिए आप आइसक्रीम कैंसिल। नहीं, मेरे सबके पेट में जगह है इसलिए क्योंकि डोसा खाने में सबको जो आया था। मैंने खाया, मैंने भी खाया है। यस, मैंने खाया और मैंने नहीं खाया इसलिए उसको तो हम अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे फिर एक नए व्लॉग में। तब तक आप हमारे व्लॉग्स को एंजॉय करिए, हमारे साथ में रहिए, हमारे लिए आप प्रेयर करिए और हम आपके लिए प्रेयर करते रहेंगे। बाय बाय।